दो बोगरण और आप देख रहे हो आज़ाद लाइव नोहर। इस वक्त मैं प्यारी बहना संस्थान नोहर में मौजूद हूँ। आज हमारी टीम आश्रम का अवलोकन करने के लिए पहुँची है। माता बहना का सोने की व्यवस्था, आगे रहने की व्यवस्था और आगे खान पीने की व्यवस्था अपने आश्रम में क्या है वह भी मैं थाने जरूर अवलोकन करवाऊँगा। यहाँ के माता बहनों की सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखो जी, अपने अड़े आश्रम में माता बहनों की सुरक्षा खातर बहुत बढ़िया तरीके की व्यवस्था की गई है। महिलाओं स्टाफ रखा गया है यहाँ पर 2 नाइट के लिए है और 2 डे के लिए। ये अपने बाला बहन जी है जो अपने आश्रम में ड्यूटी करती है। मॉर्निंग में एक महिला और है, 2 दिन की ड्यूटी करती है, 2 रात की ड्यूटी करती है। और इनके साथ इनको जैसे नहलाना धुलाना होया वो अपना स्टाफ ही करता है। और पानी की व्यवस्था है, इनको किस टाइम पानी देना है, भोजन करना होता है, भोजन का टाइमिंग क्या है। तो और सुरक्षा को लेके अपने आश्रम के अंदर ही रहती है महिलाएं, आश्रम से बाहर कभी नहीं जाती। आप जो आश्रम में कितने सालों से जो निस्वार्थ भावना से सेवा दे रहे हैं? मैं जी 3 साल तक आश्रम तक जुड़ रही हूँ। 2.5 साल अपना आश्रम ने यानी कि तीसरी साल लग गई अपना आश्रम ने। और मैं 3 साल से निस्वार्थ सेवा भावना से अपने इन माता बहनों को मेरे इस बहुत बड़े परिवार ने हम संस्थान की टीम सम्मान लाग रहे हैं। और आंगो लाड प्यार ए चीज़ ने थे देखोगा तो वाकई में तारा आंखा में खुशियाँ का आंसू आवेगा कि वो प्यार है, वो निस्वार्थ सेवा भावना रो प्यार है जो एक रहना कि किस्मत वालों है जिन्हें वो भाणा को प्यार मिलेगो। और अठे आश्रम में आगे अने कदे को ना क्यों कहते एक आश्रम में हो अन हमेशा यहाँ लगे कि मैं भाई मैं तो जो बोल ही कौन सा तुम्हारा सुनीता ही बोल लगी। हमारा दादी है, मंदिर है, हमारा सारा परिवार मिल गया मुझे अच्छा। सुमन जी आपके क्या लगती है? मम्मी अपना सपना है और ये निक्की बिटिया बेटी मीठी मीठी आमा बोल दो। तो आइए जी हम आपको एक बार आश्रम का अवलोकन करवा देते हैं। जो आपने जो दर्शक वीडियो देखने लग रहे हैं जो बामा साहब ने आश्रम में जो दान करियो है वो वाकई में दिल खोल के दान करियो है और संस्थान ने दिल खोल के काम करियो जी। भी चीज़ ने निर्मित आश्रम है जी जी। इसमें किन भामाशाओं का बड़ा योगदान है? इसमें जी काफ़ी भामाशा है, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं कुछ एक भामाशाओं का नाम बताना चाहती हूँ और तो लिस्ट है हमारे पास, परंतु हमें सब पता है कि एक तो शिवराम जी बुरुडक है जो यहाँ से बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया है शायद वो। और उनका भी बहुत आश्रम में सहयोग रहा है। उन्होंने जैसे ग्रिड की गाड़ी की जरूरत थी, ग्रिड की गाड़ी डलवाई और जो बिजली का जो कनेक्शन लगा है उनकी तरफ से। और सुमित्रा जी कोकर है उस बहन जी की तरफ से आश्रम का अंदर ये सहयोग हुआ है। सुमित्रा कोकर हो गए, शिवराम जी बुरुडक हो गए। और इससे आगे सेकंड वाला जो रूम है ये भंवर लाल जी राठबा कमरे को निर्माण कार्य करवाए है जिनके अंदर बेड की व्यवस्था बांगी तरफ हुई है। आगे अपने एक मैस है जिनके अंदर खाने की व्यवस्था है। जो गाँव बालक से दयानंद भाई जी है वह अपने सहयोग करवाया है। और पंखे जितने भी हैं उसमें भामाशाओं का सहयोग रहा है जो कि अमेरिका से है अनिल जी जैन, उन्होंने पंखों का सहयोग किया है। और बताती हूँ आपको नीतू बहन जी दिल्ली से है, उन्होंने आगे जो गेट का निर्माण होने लग रहा है वो और अंदर ऑफिस का कार्य स्टार्ट किया है। और अंदर ऑफिस का जो मार्बल का जो काम किया है वो अपने राजू जी चिड़ावा से है, उनका मार्बल का काम है बहुत अच्छा, उन्होंने अपने सहयोग से करवाया है। सुनीता जी लोहिया झाझड़िया है जो हैदराबाद से है, उन्होंने भी संस्थान में काफ़ी सरिये की व्यवस्था करवाई है, जैसे ग्रिड गाड़ी डलवाई है। जो भी बजरी क्रेशर है उनका भी बहुत सहयोग रहा हुआ है। और कमाला जी चौहान है जो टफन का कार्य हो रहा है वो उनकी तरफ से है। और अपने ओम जी मास्टर है गुरुजी जिनको हम बोलते हैं फिफाना से है। काफ़ी ऐसे भामाशा है, शायद मैं उनका मेरे पास लिस्ट होती तो मैं सभी का नाम आपके सामने बोल पाती, परंतु कुछ भामाशाओं का है। और अपने पीली बंगा पाती परंतु कुछ भामाशाओं का है। और अपने पीली बंगा से एक भामाशा अपने मदन जी है जो गाँव एलनाबाद से है, वो भी काफ़ी भामाशाओं से मिलजुल के अपने अनाथ आश्रम में सहयोग करवाते हैं जी। आप जो इस आश्रम में निस्वार्थ भावना से जो सेवा दे रहे हैं लगातार, उनमें आपके परिवार का कितना बड़ा योगदान है? परिवार का बहुत बड़ा योगदान है जी। सबसे ज़्यादा सहयोग तो मेरे घर वाले का है, मेरे पतिदेव का है जिनका नाम सुभाष मेंडल है, गांव नैला से बट हिसार में रह रहे हैं। और मेरा परिवार का सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, उन्होंने मेरे बच्चे को पाला पोसा है भाई। मैं तो स्टडी में लगी रही और अभी भी जैसे मैं 3 साल से आश्रम में जुड़ रही हूँ, 24 घंटा यहीं टाइम देती हूँ। महीने में 15-20 में दिन में घर में जाती हूँ, यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर रवीना नाम है, वो ही उन बच्चों का संभाल करती है जी, उनका स्कूल में भेजना, उनकी केयर करना। सासू माँ है, मतलब पूरे परिवार को बहुत अच्छा सहयोग है। दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था जो आश्रम पर कई सवाल के बारे में आप क्या कहो? देखो जी, ये अपना आश्रम है और हम समाज के लिए इस दुनिया में इन माता बहनों के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सभी से तो ये पूछना चाहती हूँ कि मान के चलो अपने परिवार में रात ने कोई भी
रिश्तेदार भी आवेगा तो बिन भी आप एक बार भी नज़र जरूर देखांगा कि रात का 2 बजे या 3 बजे कौन आया है, बिन आप पूछताछ जरूर करांगा। ठीक है, कोई भी भाई वो सेवा करने खातर आयो, मैं मानू वो महिला छोड़ने खातर आयो, परंतु मैं भी अपनी जगह सही हाँ। दरवाजो बंद है, अभी पहला वो बंदो वीडियो स्टार्ट करे बा बिंगी थिंकिंग बिंगी के थिंकिंग वो के करना चाहो राम जाने, पर आप जो सेवा करना आया बन मैं पूछताछ करी, एक कोविड की रिपोर्ट मांगी और एक पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट मांगी। मैं अठू कॉल करके पूछो तो सारू पुलिस प्रशासन ने मारती ये जवाब दिया कि हमने कोई महिला नहीं भेजी, वो अपनी जगह भी सही थे, हम अपनी जगह सही थे। और क्योंकि बीच में एक शक का दायरा आ गया था, शक का दायरा ये आ गया था कि जब प्रशासन ने महिला नहीं भेजी तो महिला कौन लेके आए हैं। और जब हमने गेट खोल के देखा, गेटों की लकीरों में देखे थे, हमें माता नहीं दिखाई दी, हमें सिर्फ 3 लड़के दिखाई दिए, इसलिए हमने गेट नहीं खोला। उस गेट का मुद्दा उठाया गया और उसमें ये लिखा गया कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया है, ये किया गया है। उस वीडियो में आप ध्यान से देख सकते हैं, उसमें कोई गलत और ये और लिख रखा है कि हमें मारने की धमकी दी है। भाइयों, किसी भाई ने अगर किसी वीडियो ने उस वीडियो में थोड़ा ध्यान तक देख लियो, किसने के मारने की धमकी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भाई छोड़ने के लिए आए थे, हमने उनसे पूछताछ कर ली और उस महिला को हमने रात को रखा है, दिन में रखा है। 2 दिन वो माता अपने पास रही है, उसका परिवार का पता चला, उसका बेटा उस महिला को आश्रम से लेके भी गया है। तो प्रशासन भी आई हुई थी, जिस चीज़ ने सब देखा है। देखो और लोगों की सोच है, बाकी सोच है के समझे है। आज देखो मैं 70 महिलाएं हैं, बांगी रोजाना सेवा करा, बांगो टॉयलेट पेशाब बाथरूम साफ करा, और बिंगे बावजूद भी अगर कहाँ दिल में या दिमाग में आशंका रह रही है कि भाई आ एक दुकानदारी है, तो वाह बांगी सोच में तो बहुत घटिया बताऊँ। देखो जी, माता बहना है, यो एक भगवान को रूप है और आंग या संस्थान सेवा करने लग रही है। जब आज मैं खुद 24 घंटा सारो टाइम छोड़ के माता बहना की सेवा करूँ, मैं कमाई न कि कुछ भी काम कर सका जी, टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर। और आज मैं डॉक्टरी को काम करूं, मैं कट्ठे भी बैठ के कितने ही पैसों कमा सकूँ, पर मैंने वो सिर्फ कुछ छोड़ के इन माता बहनों की निस्वार्थ सेवा भावना से सोनू भाई जी के साथ जुड़ी हूँ। और हम अच्छे मन से ये काम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। कुछ लोगों को कहना है, देखो उनकी कहने की आदत है, मैं तो सभी से ये बात कहूँ कि ये एक अपना आश्रम है। अगर आपने आश्रम में की तरीके की कोई कमी लगे तो भी बैठ गए माने भी बताओ भाई, देखो वो मारो को नहीं, वो आपनो आश्रम है जिनके अंदर आप सारा मिलजुल गए। कोई भी चीज़ की कमी लगी है, मैं यहाँ कौन कहूँ का मैं हर जगह सही हाँ, शायद मैं की जगह कोई गलती कर बैठा तो भी ने थे भी माने बता सको कि वो काम अपन आश्रम को काम है, अपन इन तरीकों करना चाहिए। क्योंकि ये अपने पूरे भारत देश की माता बहन है और सारा को फर्ज बने कि आप आश्रम को सारा मिलजुल के आगे सेवा करा। आ कोनी कि कोई गलती दिखी या बेफालतू में कोई बातें उड़ा दी, आ नु सोचो थे नुकसान किंगो करने लग रहे हो, थे नुकसान आ माता बहनों को करना रहे हो। भाइयों, जो आज आ माता बहनों की दशान देख के आश्रम में 2 दान दक्षिणा देने लग रहे हैं, अब अन्न मांग के लियावा, रसोई को सामान मांग के लियावा, भाई ए माता बहना खाए डेलिया बिस्कुटा की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। अरे भाई साहब आंगो भोजन तो थे देखोगा, अपा घर भी भोजन कौन खावा, बीऊँ भी बढ़िया भोजन अठे मिले, कदे आगे थे 20 टाइम, कदे आगे आंगो भोजन की अवलोकन करके जाइए थे, खाना तो घर ही कौन मिले। और आ महिला जब में ले गया ये इतनी दुबली पतली होया करती, और आज सारी खा पी के भगवान की दई हूँ, थारा बर्गा का सहयोग हूँ, आज सारी मोटी मोटी हो रही है। आपके एक वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं, ऐसा क्या है? देखो जी, मेरा में कि में ना है, मेरा में तो देखो कुछ भी ना है, जो कुछ है इन माता बहनों में है। क्योंकि जितने भी दर्शक इस वीडियो ने देखा है, बांगे दया भावना है, बा वीडियो देखे बांगे एक दया जागे क्या देख, वह एक सच्चाई के अपने हाथ पैर है। आपा घूम फिर के की खास का कठे रिश्तेदारी में जास का किन की बोल सका कि गेले बात कर सका। अरे ए माता बहना के कर सके, ए कठे जा कौन सके, आपके मन की कौन कर सके। क्योंकि इनका जो जीवन है आंगो जो एक जिसने आप सारूँ बड़ी एक रिमोट बोलिया करो, वो अपनो दिमाग है। अरे वो जब कह कर दिमाग ही खराब हो जा तो बंदे कने बचे की है। मैं तो इंसान का जो पैर नहीं है वो जिंदगी जीवन लाग रहे, भगवान ने जिन आँखा को दी वो भी जिंदगी जीवन लाग रहे, जिन्हें हाथ को नहीं वो भी वो जिंदगी जीवन ला रही है। मैं तो कहूँ कि भगवान शरीर दे तो स्वस्थ दे, हाथ पैर आँखों दिमाग सहित दे, और परंतु जिनका जो दिमाग ही नहीं है वो तो इस दुनिया के नए बराबर है। जिसका दिमाग नहीं है उसका कुछ भी को नहीं। दिमाग बिना तो आप हाथ भी यूज कौन कर सका, दिमाग बिना आप आँख भी यूज कौन कर सका, और दिमाग बिना आप पैर भी यूज कौन कर सका। तो ये आश्रम में इस तरह की माता बहन है, आंगो बेचारियों को दिमाग को नहीं, आन में भोजन गाल के दे दे भोजन खा लेगी,
अन कपड़ा पहनने की शुद्ध को नहीं अन सिखायो जावे, अन डेली नुआ धुआगे, अन कपड़ा पिराया जावे, आंगा फिर कपड़ा धोया भी जावे। सारी तरह की व्यवस्था है, साफ सफाई की बहुत ध्यान रखी गई है। और थे अवलोकन करके जाओ, देखो थे तो यहाँ कर सको, मैं तो केवरा कितनी की बड़ी बढ़ाई कर सकूँ, परंतु बढ़ाई अपना आप को नहीं करे, थारे बरगा आगे देखे जाओगा भाई बढ़ाई होया करे। और आश्रम में थे आओ, अवलोकन करके जाओ। कोई भी की तरह को वार त्यौहार हो, या कोई शादी की सालगिरह हो, या कोई बर्थडे पार्टी हो, या अपने घर में कोई ब्याह शादी हो, तो थे माता बहनों मिल के जाओ और अन कुछ न कुछ भोजन करा के जाओ, क्योंकि ये थारी बाट देखे जाए और बहुत खुश होती है। बाहर के कोई भी भामाशाह आती है, उनसे ये मिलजुल के इनका दिल खुश हो जाता है और इन्हें बहुत अपनापन महसूस होता है। और थे वीडियो देखने की बात कही, बन सारों बड़ा वीडियो वायरल जो है ये माता बहना है, आगे वीडियो वायरल हुआ है। मेरे किमेनी जी हम तो एक जो आश्रम में जो काम होने लग रहा है, जो दिनचर्या वह दिखाने लग रहा, सारी चीज़ लाइव दिखावा। आश्रम में के आयो है, आश्रम में के लगायो है, कौन माता कठू आई है, अपने अठे सोने की क्या व्यवस्था है, अपने अठे रहने की क्या व्यवस्था है, मतलब संस्थान ने कुछ भी कौन छुपा रखियो जी। आज थे भी आया हो, अवलोकन करने खातर आयो, तो आपने भी यहाँ क्या देखा, कैसी व्यवस्था देखी, और तुम लाइव में भी इस चीज़ ने देखोगे। माता बहनों की सोनों की व्यवस्था है, इनको देखो प्यार दिया जाता है। मैं आज बेटी हूँ, इन माता बहनों की जैसे बेटी हूँ, इनकी उम्र 80 साल की भी है, कोई माता 90 साल की भी है, परंतु वो मुझे आज माँ बोलती है। और माँ जो वर्ड होता है, सच्चे दिल पर हाथ रख के देख लियो, माँ वर्ड सिर्फ उन्हीं के लिए निकलेगा जो अपनी माँ, उन्होंने जो माँ का प्यार महसूस नहीं किया हो, और वो आज उनको प्यार मैं महसूस करवा रही हूँ। ये सभी गले लग के मुझे माँ बोलती है और मैं इनको माँ बोलती हूँ। मेरा सच्चा सौदा दोबारा 15 अगस्त को सैकड़ों पेड़ पौधे आपके आश्रम में लगाए गए, या उनके बारे में आप क्या कहो? मैं जी उनके बारे में पहले तो मैं पूरी संगत टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने वो आश्रम नया ही बने हैं। और आज गुरुजी का बर्थडे है, उनको भी जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो किसी की कोई भी खुशी का मौका हो, एक अच्छो काम करनो। आश्रम में वहाँ पेड़ पौधा लगा के गया है, बहुत ही बढ़िया कार्य था ये। और आपने बताया कि पेड़ बचाओ, पेड़ों को बचाओ भाई, हमें काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। और हरियाली, सुंदरता और नेचर जिसना आप बोलिया करा बहुत ही अच्छा होता है। और सर में कम से कम 50 पेड़ पौधे लगा के गए हैं, जिसमें मुड़ भी लगा के गए हैं, और तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा, मार तो हरियाली सी हो जाएगी आश्रम के माने।